नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 72वां जन्मदिन और इस मौके पर चीता रिटर्न्स। जी हां, 70 साल बाद भारत में चीता आ रहा है। भारत में चीता युग की शुरुआत हुई है। नामीबिया से ग्वालियर ये चीते पहुंच चुके हैं और भारत की धरती पर 8 चीतों की लैंडिंग हो चुकी है। बाड़े में 1 महीने तक ये चीते रहेंगे और उसके बाद स्वच्छंद ये इस जंगल में घूमते फिरते और विचरण करते आपको नजर आएंगे। तो नामीबिया से ग्वालियर ये चीते पहुंच चुके हैं और भारत की धरती पर इन 8 चीतों की लैंडिंग हो चुकी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 72वां जन्मदिन भी है और यह जन्मदिन अपने आप में इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कोशिश की गई, जहां भारत की धरती पर चीतों का वजूद नहीं था, चीते नहीं थे। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। उनके दीदार लोग नहीं कर पा रहे थे, वहां 70 साल बाद इसकी कोशिश रंग लाई है और ये तस्वीरें उस विशेष विमान के अंदर से जहां पर इन चीतों को अब से कुछ वक्त पहले ही लाया गया और नामीबिया से ये चीते जो हैं वो पहुंच चुके हैं भारत की धरती पर। और देखिए, जो टीम इस वक्त मौजूद है, जो अफ्रीका से ट्रेंड ये टीम इस वक्त जो मौजूद आपको नजर आ रही है, विमान के अंदर से इन चीतों को बाहर लाया जाता हुआ, हालांकि इन्हें ट्रैंकुलाइज किया गया है, यानी कि ये बेहोश हैं और इनके स्वास्थ्य की जांच, उनके स्वास्थ्य का परीक्षण करने के बाद इन्हें 1 महीने तक बाड़े में रखा जाएगा। 2 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं और पहली तस्वीर इन चीतों को बाहर निकाला जाता हुआ, जिस तरीके से इन्हें ट्रैंकुलाइज कर इन बॉक्सों के जरिए लाया गया है, भारत में इनकी लैंडिंग हुई। और दूसरी तस्वीर उस विशेष विमान की, उस क्षण की जब इन चीतों को इस विमान के जरिए लैंड कराया गया। और देखिए कैसे ये 2 तस्वीरें अपने आप में एक खास पल की गवाह बनती नजर आई। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी और देखिए उसके बाद लगातार कोशिशें होती रही। भारत ने नामीबिया के साथ इसे लेकर करार किया और इस करार में महत्वपूर्ण क्या है जरा ये भी जान लीजिए। इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखने के लिए चीतों का वजूद जरूरी है। भारत में 25 से 30 चीते की जरूरत है और ये चीते यहां पर नहीं थे। 70 साल का लंबा एक गैप यहां के लोगों ने देखा था, इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महसूस किया और इसके बाद इसे लेकर इनिशिएशन, इसकी शुरुआत की जाती है, पहल की जाती है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं और यही इनिशिएशन, यही शुरुआत अफ्रीका के साथ, यानी कि इस बैलेंस को बनाने के लिए, इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखने के लिए इसकी शुरुआत रंग लेकर आई और आज भारत की धरती पर ये 8 चीते पहुंच चुके हैं। अब इन 8 चीतों का मेडिकल जांच किया जाएगा और उसके बाद ये स्वच्छंद आपको घूमते फिरते नजर आएंगे। हालांकि 8 चीतों में 5 मादा हैं और 3 जो हैं वो नर हैं। भारत आने के लिए 11 घंटों की हवाई यात्रा इन चीतों ने की और सभी चीतों को सैटेलाइट कॉलर लगाया गया है ताकि इनकी ट्रैकिंग हो सके। स्वास्थ्य, जंगली स्वभाव, शिकार कौशल, ये तमाम चीजों को लेकर के जेनेटिक्स में योगदान करने की क्षमता का भी जिक्र यहां पर करना बहुत जरूरी है। और कुनों में फिलहाल 21 चीतों को रखने की क्षमता है। 8 चीते पहुंचे हैं, समय आने पर 36 चीतों को रखा जा सकता है। और यह कहा जा रहा है कि ये जो करार हुआ है, उस करार के तहत हर साल 4 से 6 चीते जो हैं वो लाए जाएंगे भारत की इस जमीन पर और इन चीतों की संख्या को बढ़ाया जाएगा। इको बैलेंस जिसकी बात की जा रही है, उस बैलेंस के तहत यह करार इस वक्त बहुत खास, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। 3 नर चीतों को लाया गया है जबकि 5 मादा चीते हैं और ऐसे में सबकी निगाह इस विशेष क्षण को, चीतों को स्वच्छंद घूमते विचरण करते, घूमते फिरते देखने की है और ये इंतजार भी लोगों का सालों का है। तो नामीबिया से ग्वालियर पहुंच चुके हैं ये चीते और जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। हालांकि अब इंतजार किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इन चीतों को बाड़े में छोड़े जाने का, उसके बाद इन्हें रिलीज किए जाने की। और 1952 में पहली बार चीतों को लेकर इनिशिएशन की शुरुआत हुई थी। ये तस्वीर आपके सामने, ये तस्वीर देखना और समझना बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। आप समझ सकते हैं कि जिससे इको बैलेंस की बात की जा रही है, उस बैलेंस में चीतों का योगदान कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, जबकि 70 सालों
का इम्बैलेंस हमने देखा है। चीतों के वजूद को यहां पर एक बार फिर से स्थापित करने के लिए, उन्हें बनाकर रखने के लिए ये कोशिश रंग लेकर आई और 70 साल बाद भारत में चीता युग की शुरुआत होगी और अफ्रीकी चीते आपको देखने को मिलेंगे, उनके दीदार आप कर पाएंगे। अब इनके बारे में भी जरा जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि जब ये चीते यहां पर इस जगह पर लाए गए हैं तो ये चीते हर साल इनकी संख्या बढ़ाई जाएगी। तो इस पूरे टेन्योर का भी जिक्र मैं आपसे करते चलूं कि तकरीबन 5 सालों का टेन्योर दिया गया है, यानी कि जो करार किया गया उसमें 5 सालों का टेन्योर है। इस 5 सालों में चीतों की संख्या को लगातार हर साल दर साल बढ़ाया जाएगा और क्यों ना इसे लेकर के जब आप ये तस्वीर देख रहे हैं जिसमें कूनों का चयन किया गया और यहां पर ये चीते मौजूद रहेंगे तो आप सिर्फ इन्हें देख नहीं पाएंगे, इनकी बढ़ती संख्या से आप जिस इको बैलेंसिंग की बात की जा रही है उस इको बैलेंसिंग को भी आप महसूस कर पाएंगे। और कूनों में इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि कूनों में नमो आपको नजर आ रहा है और ये उसी नमो की कोशिश के तौर पर इसे एक बड़ा इनिशिएशन माना जा रहा है और इसी वजह से बाघों की धरती पर चीतों का अवलोकन अब आप कर पाएंगे और कैसे देश के दिल में रफ्तार का राजा आपको दौड़ता हुआ, भागता हुआ और आपको अपनी ताकत का एहसास कराता हुआ नजर आएगा। बस कुछ पलों का, कुछ क्षणों का इंतजार है। और बिल्कुल चीता रिटर्न्स, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस रिटर्न के लिए सालों का इंतजार है और ये साल 1-2 साल का नहीं है, 70 साल का इंतजार है। भारत की अगर बात करें तो 25 से 30 चीते इस इको बैलेंस को बनाए रखने के लिए जरूरी थे, जिसे लेकर कार्य इस दिशा में किया गया। इसे लेकर आपस में सहयोग के जरिए जिस तरीके से अफ्रीका के साथ भारत ने एक संधि की और उस संधि के साथ अब भारत ने नामीबिया के साथ ये करार करने के बाद 8 चीतों को भारत लाया है इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखने के लिए। वो बैलेंस अब आपको यहां पर नजर आएगा। तो आज का ये दिन 2 मायनों में बहुत खास है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 72 साल के हो चुके हैं, उनका 72वां जन्मदिन और ये 72वें जन्मदिन पर चीते वापस आए हैं भारत की धरती पर। उनका स्वागत करने को लेकर भव्य तैयारी भी की गई है और जिस 70 साल में मध्य प्रदेश ने चीतों को सिर्फ महसूस किया होगा कि चीते पहुंचेंगे, आएंगे और यहाँ लोगों के बीच उनकी मौजूदगी होगी, इको बैलेंस एक जो अभी तक इम्बैलेंस्ड रूप में दिख रहा था वो बैलेंस नजर आएगा। तो अब वो इंतजार खत्म हो चुका है और उसी क्षण की तस्वीर आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक तरफ जन्मदिन और ये जन्मदिन अपने आप में बहुत खास और इस 72वें जन्मदिन पर भारत को ये 8 चीते जो हैं वो अफ्रीका के नामीबिया से हासिल हुए। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के स्थित कूनो पार्क में देश के लोगों को अब अफ्रीकी चीतों का दीदार हो पाएगा। चीतों को भारत लाया जा चुका है, खास विमान से ये चीते भारत पहुंचे। विमान से नामीबिया से उड़ान भरने के बाद ग्वालियर में ये विमान लैंड कर चुका है और आप इस वक्त इसकी तस्वीरें भी देख पा रहे हैं। आपको बताते चलें कि ये विमान भी अपने आप में बहुत विशेष रहा। ये विमान इसे खास तौर पर इस तरीके से पेंट किया गया, इस तरीके से इसका रूप दिया गया जैसे ये चीते के समान नजर आते हैं और इसीलिए कहा जा रहा है कि इस क्षण को हर तरीके से हर किसी ने यादगार बनाने की कोशिश की है, ऐतिहासिक बनाने की कोशिश की है। और अब जब इंतजार लोगों का खत्म हो रहा है तो भारत में विलुप्त चीतों की प्रजाति को इको बैलेंस के लिए कितना जरूरी मानते हुए ये कोशिश की गई और यहां से पूरी तरीके से विलुप्त हो चुके थे चीते। नामीबिया से करार किया गया, 8 चीतों को भारत लाया गया, 5 मादा 3 नर चीते इसमें शामिल हैं और खास चार्टर्ड प्लेन से भारत इन्हें लाया गया है। 17 सितंबर की तारीख जो अपने आप में आज ऐतिहासिक हो जाती है। इन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए कूनो नेशनल पार्क में जो है वो लाया गया है और पीएम मोदी के जन्मदिन के दिन शिफ्ट इन्हें किया जा रहा है और इसीलिए ये और खास हो जाता है आज का दिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इन चीतों को रिलीज किया जाएगा, इन्हें छोड़ा जाएगा, ये बाड़े में रहेंगे। हालांकि अभी 1 महीने तक इन्हें बाड़े के अंदर रखा जाएगा, जो जानकारी इस वक्त सामने आ रही है।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 में से 2 चीतों को बाड़े में एंट्री कराएंगे, जो इस वक्त सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल पा रही है। और दुनिया के किसी भी देश में चीतों को शिफ्ट करने का काम एयरलाइन कंपनी पहली बार कर रही है। ये भी अपने आप में बेहद खास, बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, जहां पर पहली बार चीतों को शिफ्ट करने का काम एयरलाइन कंपनी की तरफ से किया जा रहा है। और इसीलिए ये क्षण ऐतिहासिक, ये क्षण खास, और इसे लेकर तैयारियां भी बहुत ये हेलीकॉप्टर यहाँ से